हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार का ये दूसरा प्रकार है हमारा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त अर्थात संयुक्त करने का काम या जोड़ने का काम, जहाँ वाक्यों को जोड़ा जाता है। अब इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको सरल वाक्य, वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत सरल था। अब दूसरा संयुक्त वाक्य है ये भी सरल, लेकिन इसमें वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। देखते हैं परिभाषा। जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण समझाने से पहले एक शब्द यहाँ पर आया है अव्यय, परिभाषा के अंदर, उसका भाव मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। वैसे तो ये इससे पहले की सारी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए अव्यय कि अव्यय होता क्या है। अव्यय जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई बदलाव, कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे समुच्चय बोधक। अव्यय तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हम वर्णन करेंगे समुच्चय बोधक का, क्योंकि हमारे जो संयुक्त वाक्य में सिर्फ समुच्चय बोधक का ही प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक को ही हम योजक भी कहते हैं। अब देखिए उदाहरण। अब इसके उदाहरण हमारे किस किस प्रकार के हैं। नंबर 1, रात हुई और तारे निकल आए। अब यहाँ पर हमारे दो वाक्य हैं, रात हुई और तारे निकल आए। तारे निकल आए, रात हुई, ये दोनों वाक्य और समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ दिए गए हैं। तो इसमें समुच्चय बोधक है और ये आपका हो गया समुच्चय बोधक या योजक शब्द, जिसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। दूसरा है जल्दी चलिए। एक वाक्य हो गया, क्योंकि इस वाक्य को हम इनके बिना भी प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारा स्वतंत्र वाक्य है। अन्यथा देर हो जाएगी। देर हो जाएगी एक वाक्य, जल्दी चलिए एक वाक्य, दो वाक्य हो गए, दोनों वाक्य को जोड़ दिया अन्यथा ने, तो ये अन्यथा शब्द हमारा हो गया समुच्चय बोधक शब्द। इस प्रकार आप लोगों को ढूंढने हैं, क्योंकि परीक्षा में पहचानने के लिए भी आ सकता है और बदलने के लिए भी आ सकता है। अगर पहचानने के लिए संयुक्त वाक्य आ गया तो आप लोग इस प्रकार देखने का प्रयास करेंगे, दोनों वाक्य और बीच का शब्द जो हमारा निकलेगा वो समुच्चय बोधक शब्द होगा और आपका वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब तीसरा वाक्य जो हमारा है वो है उसने समझाया था। एक वाक्य हमारा पूरा हो गया, उसने समझाया था परंतु मैं न समझ सका, ये दूसरा वाक्य हमारा हो गया, मैं न समझ सका। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर दिया परंतु ने, तो यहाँ परंतु हो गया समुच्चय बोधक या योजक शब्द। अब ये उदाहरण देकर के तो हमने आप लोगों को समझा दिया। इसमें जो विशेष बात है, जो खास बात है, वो ये है कि संयुक्त वाक्यों से यदि योजक शब्द अर्थात ये शब्द हटा दिया जाए तो दो स्वतंत्र वाक्य
प्राप्त होते हैं, या दोनों वाक्यों का महत्व समान होता है। यह हमारी खास बात संयुक्त वाक्य में है कि अगर हम इनके बीच से योजक शब्दों को या समुच्चय बोधक शब्दों को हटा लें तो हमारे पास दो स्वतंत्र वाक्य रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों का महत्व एक समान या बराबर होता है। अब देखते हैं हमारे योजक शब्द। जो कौन कौन से होते हैं? योजक शब्द हमारे इस प्रकार है: अन्यथा, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, वरना, या, इत्यादि। इत्यादि का तात्पर्य कि ये शब्द और भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग मिश्र वाक्य में भी किया जा सकता है, लेकिन मिश्र वाक्य में वाक्य अन्य प्रकार से हैं। यहाँ आप समझिए केवल संयुक्त वाक्य। अब यहाँ संयुक्त वाक्य, यहाँ तक तो ये मैंने आप लोगों को समझाया। तो बच्चों, जो वाक्य दूसरा हमारा था संयुक्त वाक्य, मैं एक बार इसका फिर से रिवीजन आप लोगों को करा देती हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए, जिससे भली प्रकार आप लोगों को समझ में आ जाइए। प्यारे बच्चों, संयुक्त वाक्य भी बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आप थोड़ा सा ध्यान इस तरफ देंगे तो ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और निश्चित ही परीक्षा में आप पूरे के पूरे अंक पा लेंगे। और हमारा मकसद जो पढ़ाने का है वो केवल यही है कि व्याकरण जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को भली प्रकार समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए, एक बार फिर से पुनरावर्तन करवा देती हूँ। रचना के आधार पर वाक्य का एक दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है: जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब अव्यय मैंने आप लोगों को बता दिया। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं समुच्चय बोधक का, तो केवल हमने समुच्चय बोधक का ही वर्णन किया है। जैसे अब उदाहरण हम देके दिखा रहे हैं, यहाँ समझिए। रात हुई और तारे निकल आए। यहाँ और शब्द से इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है, तो यहाँ और शब्द जो है ये समुच्चय बोधक हो गया। दूसरा है जल्दी चलिए, अन्यथा देर हो जाएगी। यहाँ जल्दी चलिए, अन्यथा देर हो जाएगी, दोनों वाक्यों को अन्यथा से जोड़ दिया गया है। यहाँ देर हो जाएगी ये दूसरा वाक्य है, जो इसके बिना भी हमारे दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, इनका प्रयोग हम इससे अलग भी कर सकते हैं। तीसरा है उसने समझाया था परंतु मैं न समझ सका। अब यहाँ मैं न समझ सका एक वाक्य, उसने समझाया दूसरा वाक्य, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर दिया परंतु ने। तो यहाँ परंतु हो गया हमारा समुच्चय बोधक या योजक शब्द। अब इसमें खास बात क्या है कि दो वाक्यों से, संयुक्त वाक्यों से यदि योजक शब्द, ये जो शब्द हैं, शब्दों को हटा दिया जाए तो दो स्वतंत्र वाक्य प्राप्त होते हैं, अर्थात दो स्वतंत्र वाक्य निकल करके आते हैं। दोनों वाक्यों का जो महत्व है वो बराबर होता है, एक समान होता है। अब यह हमारे योजक शब्द कौन कौन से हैं देख लीजिए ध्यान से। और बच्चों ये आप लोगों को भली प्रकार याद भी हो जाने चाहिए, और 1 मिनट आप लोग इन्हें याद करोगे तो बहुत जल्दी उंगलियों पर रट के याद कर लोगे।
अन्यथा, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, वरना, या, इत्यादि। तो इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ये है हमारा संयुक्त वाक्य। अब मुझे आशा है कि ये संयुक्त वाक्य आप लोगों को भली प्रकार समझ में आ गया होगा। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों ही पहचानने के लिए भी बोर्ड में आ सकते हैं और बदलने के लिए भी आ सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया। पहचानने के लिए तो दोनों स्वतंत्र वाक्यों को आप लोग हटा करके देख लीजिए इन बीच में से योजक शब्द। लेकिन अगर आपको बदलाव करना है तो शब्दों का प्रयोग तो आप सभी का कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक प्रयोग और शब्द का करना, क्योंकि और शब्द का प्रयोग मिश्र वाक्य में नहीं होता है, तो इससे बनाए हुए वाक्य कटते नहीं हैं। तो बदलने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जो मैं आगे पढ़ा रही हूँ, ये तीसरा भेद है मिश्र वाक्य।